हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो है सबसे पहले हम देखेंगे यदि श्रेणी कोई होगी या पद होगी उस श्रेणी की जो T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn तक हो तो ए क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। तो पहला पद जो है ए क्या हो जाएगा, पहला पद T1 होगा और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, अर्थात इसको कहते हैं सार्वंतर या पदांतर। तो डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है। इसके बाद अब हम कोई क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। क्वेश्चन है हमारा पहला जो आपको बगल में दिखाई देता होगा। क्वेश्चन इस प्रकार कहता है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन कि AP कोई AP है जिसका जो दिया गया है सीरीज 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में बराबर पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको NCERT के बुक से हैं, जो प्रश्नावली 5.2 के दूसरा का पहला है वस्तुनिष्ठ में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चूँकि इसका जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका हल। ये हल क्या है इसका, पहला पद ए बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। और इसके बाद डी बराबर कितना हो जाएगा इसमें, तो डी बराबर सूत्र है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 7 माइनस ये कितना है 10 बराबर कितना होगा -3। इसके बाद और निकालना क्या है, निकालना है 30वां पद। तो जिसमें n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। याद रखिएगा, जिसमें यहाँ वहाँ अभी में लगे हो वो n होता है। तो इसीलिए अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है Tn निकालना है। तो Tn बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके बाद इसमें हम a का मान बिठाएंगे। तो a का मान कितना है 10 है, तो 10 डाल देंगे। प्लस n का मान कितना है, तो n का मान 30 है, तो 30 माइनस 1 हो जाएगा। और d का मान कितना है, तो -3 है। चलिए ये 10 हो जाएगा। अब प्लस ये कितना है, 30 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 29 गुने -3। चलिए तो 10 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। अब 29 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, हासिल कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8। अब इसको घटा देंगे तो 10 प्लस में है और 87 माइनस में है, तो हो जाएगा -77। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, -77। कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा -77। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है AP -3, -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। तो इसका जो हल करेंगे तो हल क्या होगा, चूँकि a बराबर पहला पद, तो पहला पद कितना है -3 और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद है इसका कितना -1/2 और माइनस पहला पद T1 हो जाएगा जो कितना है -3। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना 3। इसको जो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस कैल्शियम निकालेंगे 1 और 2 का तो कितना होगा 2 -1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6, तो हो जाएगा +5/2। तो डी दोस्तों कितना निकल गया 5/2। और आपको क्या दिया है, और n 11वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या है 11। तो इसीलिए Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होगा d। तो a के स्थान पर कितना हो जाएगा -3 प्लस n के जगह पे कितना हो जाएगा 11 -1 और d का मान कितना निकला है 5/2। चलिए -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 10 गुने 5/2। अब इसको चलिए काटते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 का 2 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 25 हो जाएगा
25 में से -3 को 25 में से -3 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? तो इसका भी हल कैसे करेंगे? तो हल जो हो जाएगा इसका, चूंकि a बराबर a मतलब प्रथम पद जो कितना है 3 है, और d जो निकालेंगे तो d बराबर क्या होगा? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? दूसरा पद, T2 माने दूसरा पद तो 8, और T1 माने पहला पद जो कितना है 3। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको क्वेश्चन में कहता है कौन सा पद 78 है, तो और इसमें क्या है? Tn दिया गया है। Tn क्या है? दिया गया है जो कितना है? 78 है। हमको क्या निकालना है? इसमें कौन सा पद अर्थात n निकालना है। तो चूक इसीलिए तुम्हारा सूत्र क्या हो जाएगा? Tn बराबर सूत्र क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? d। तो Tn के जगह पे कितना दिया है? 78, तो 78 दे देंगे। a का मान कितना है? 3 प्लस n तो पता नहीं है तो n माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा? तो d का मान निकला है आपको कितना? 5, तो 5 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस 5 को n से गुना करेंगे 5n माइनस प्लस माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 78 बराबर ये -5 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? -2 और प्लस 5n। चलिए 78 और ये -2 को इधर लाएंगे तो +2 बराबर कितना हो जाएगा? 5n। चलिए 78 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 80 बराबर कितना हो जाएगा? 5n। इसीलिए n बराबर 80 बट्टे कितना? 5। इसको काटिए, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, ये कितना हो जाएगा? 16। तो लिखेंगे अतः AP 3, 8, 13, 18 का 16वां पद कितना होगा? 78 हैं। यह हो जाएगा इसका क्या आंसर, जो हो जाएगा आपकी ये 16। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो चूंकि देखिएगा हल करते हैं, चूंकि दिया गया है कि क्या सब दिया गया है? कहता है 11वां पद 38। इसका मतलब होता है 11वां माने T11 बराबर कितना दिया गया है? 38। तो चूंकि इसके बाद हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? T11 है तो Tn बराबर सूत्र होता है a प्लस n। n के जगह पे कितना है दोस्तों? 11 माइनस 1, और कितना हो जाएगा? d बराबर कितना है? ये 38। तो इसको लिखेंगे a प्लस 11 में से गया तो कितना होगा? 10d बराबर 38। T11 का मतलब हो गया a प्लस 10d जो है ये 11वां पद होता है, वो कितना दिया है? 38। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और क्या दिया गया है? देखिए और दिया गया 16वां पद, तो T16 बराबर कितना है? 73। कितना दिया गया है? 73। तो इसको भी हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा? 73। तो a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा? 73। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। अब हमें a और d का मान चाहिए। a और d का मान जब प्राप्त रहेगा तब हम निकालेंगे 31वां पद। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए समीकरण जो 1 है उसमें से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो a प्लस 10d बराबर कितना है? 78, और ये कितना है? a प्लस 15d बराबर कितना है? 73। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो 10 प्लस 15 माइनस, तो -5d हो जाएगा ये। अब बराबर 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 5, और 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी माइनस में होगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा? 35/5। काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 7 पंचे 35। अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण
1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है, तो हम रखेंगे समीकरण 1 जो है उसमें किसका मान रखेंगे, d का। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, a प्लस 10d बराबर कितना है 38। तो a पता नहीं है, लेकिन d तो अभी हम निकाले हैं, कितना है 7 है, बराबर कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 सत्ते कितना होगा 70 बराबर कितना 38। चलिए इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, तो हम 70 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो a बराबर कितना होगा 38 माइनस 70, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2, 6 में से 3 गया तो 3, ये हो जाएगा कितना -32। a का मान कितना आ गया दोस्तों -32, याद रखिएगा a का मान कितना आ गया -32 आ गया आपको। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 31वां पद ज्ञात करें, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, हम T31 बराबर फार्मूला क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1, क्योंकि n के जगह पे कितना दिया है 31, तो 31 माइनस 1 इंटू क्या होगा d। तो a का मान कितना है -32 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना होगा 30, 31 में से एक जाएगा तो कितना होगा 30, और d का मान कितना निकला है आपको 7। तो चलिए तो -32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, और इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, ये बच गया 0, फिर 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7, ये बच जाएगा कितना 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 31वां पद 178 होगा, कितना होगा 178 होगा, ठीक है।